हेलो स्टूडेंट्स। पार्ट 3 संसार सागर के अनाम नायक। आज हम इस पाठ को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस पाठ में हमने गजधर, सिरभाव और जलसूंगा इन तालाब बनाने वालों के विषय में पढ़ा। अब आगे हम जिन लोगों ने तालाब बनाए हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट है सोनकर। सोनकर और सुनकर शब्द सोने का काम करने वालों के लिए था, पर यह सोना सोना नहीं, एक मिट्टी था। तालाब की जगह का चुनाव करते समय बुलई बिना बुलाए जाते थे। बुलई यानी जिन्हें गांव की पूरी पूरी जानकारी रहती थी कि गांव में कहाँ कैसी जमीन है, किसकी है, पहले कहाँ कहाँ तालाब बने, बावड़ी आदि का निर्माण हुआ और कहाँ पर ये और बन सकते हैं। ऐसी सभी जानकारियां जो बुलई होते थे उन्हें कंठस्थ रहती थी, उन्हें अच्छे से याद होती थी। फिर भी उनके पास इस सब का बारीक हिसाब किताब लिखा हुआ भी मिलता था। बुलई कई ढेर भी कहलाते थे। इसी तरह मिर्दा भी थे जो जमीन की नाप जोख, हिसाब किताब और जमीन के झगड़ों का निपटारा भी करते थे। नेक्स्ट है कोरी या कोली। कोरी या कोली जाति ने भी तालाबों के लिए बड़ा काम किया था। सैकड़ों तालाब बनाने वाले कोरियों के बारे में आज ठीक ढंग से जानकारी देने वाली एक भी पंक्ति हमें नहीं मिल पाती है। लेकिन एक समय था जब बहुत से क्षेत्र कोली जाति के सदस्यों को अपने यहाँ बसाने के लिए कई तरह की सुविधाएं जुटाते थे। जो वहाँ के लोग थे वो कोली जाति के सदस्यों को अपने यहाँ बसाने के लिए उनको बहुत सारी सुविधाएं देते थे। महाराष्ट्र और गुजरात के अनेक गांवों में उन्हें जो जमीन दी जाती थी उसका लगान माफ कर दिया जाता था। ऐसा जमीन 12 या वारो कहलाती थी। सचमुच लोह पुरुष थे अगरिया। अब अगरिया के विषय में कहा गया है जो अगरिया जाति थी वह लोह पुरुष थी। यह जाति लोहे के काम करने के कारण जानी जाती थी, पर कहीं कहीं पर अगरिया तालाब भी बनाते थे। तालाब खोदने के औजार गैंती, फावड़ा, बेल, मेटाक, तसले या तगड़ी बनाने वाले लोग उन औजारों को चलाने में किसी से पीछे नहीं थे। बेल से ही बेलदार शब्द बना है। माली समाज और इस काम में लगी परिहार जाति का भी तालाब बनने पर उसमें कमल और कुमुदनी के फूल लगाने में बहुत योगदान रहता था। कई कई जगह तालाब के किनारे कुछ जमीन केवल माली परिवारों के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। उनका जीवन तालाब से ही चलता था। जीवन भर वे तालाब की रखवाली करते थे। राजस्थान में यह काम मीणा जाति करते थे, मीणा लोग करते थे। अलवर जिले में एक छोटी सी संस्था थी तरुण भारत संघ, जिसने पिछले 10 वर्षों में 2000 से अधिक तालाब बनाए हैं। उसे हर गांव में यही लगा कि पूरा गांव तालाब बनाना जानता है। कठिन से कठिन मामलों में संस्था को बाहर से कोई सलाह नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि भीतर तो मीणा थे जो पीढ़ियों से यहाँ तालाब बनाते रहे हैं। एक तरफ दक्षिण में नीरघंटी जैसे हरिजन थे तो पश्चिम में पालीवाल जैसे ब्राह्मण भी। जैसलमेर जोधपुर के पास 10वीं सदी में पल्ली नगर में बसने के कारण ये जो जाति है यह पल्लीवाल या पालीवाल कहलाए। इन ब्राह्मणों को मरुभूमि में बरसने वाले थोड़े से पानी को पूरी तरह से रोक लेने का अच्छा कौशल सध गया था। ये जो पालीवाल ब्राह्मण थे, ये जो रेगिस्तान की भूमि थी उसमें थोड़ा सा भी पानी बरसता था, उस पूरे पानी को वो यूज में लेते थे, उस पूरे पानी को वो रोक लेते थे। इसको इनको बहुत अच्छी कला आती थी। वे खड़ीन के बहुत अच्छे निर्माता थे। खड़ीन एक प्रकार की कृषि होती है। मरुभूमि का कोई ऐसा बड़ा टुकड़ा जहां पानी बहकर आता हो, वहां 2 या 3 तरफ से मेड़बंदी करके बड़ी बड़ी पानी की मिट्टी की बाड़ लगाकर रोककर उसे विशिष्ट ढंग से तैयार बांधनुमा खेत को खड़ीन कहा जाता है। रेगिस्तान की जो भूमि होती है उसका एक बड़ा टुकड़ा जहाँ पर पानी बहकर आता हो, बहुत बड़ा जैसे तालाब जैसा हो, तो वहाँ पर अगर पानी बहकर आता है तो उसे 2-3 तरफ से मेड़बंदी कर देते हैं। मिट्टी से ऊंची ऊंची मेड़बंदी कर दी जाती है। फिर उस पानी को रोककर विशिष्ट ढंग से एक बांधनुमा खेत बनाया जाता था। उस खेत को खड़ीन कहा जाता था। खड़ीन खेत बाद में है, पहले तो वह तालाब ही है। मरुभूमि में सैकड़ों मन अनाज इन्हीं खड़ीनों में पैदा किया जाता रहा है। आज भी जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में सैकड़ों खड़ीन हमें खड़ी हुई नजर आ जाती है। लेकिन पानी के काम के अलावा स्वाभिमान भी क्या होता है इसे पालीवाल ही जानते थे। जो पालीवाल लोग थे वे पानी का काम तो करते ही थे, साथ में ही वे लोग बहुत ही स्वाभिमानी थे। जैसलमेर में जाने कितने गांव थे पालीवालों के, लेकिन एक समय राजा से उनका विवाद हो जाने के कारण रातों ही रात जो पालीवाल थे
वो पूरे गांव को खाली करके चले गए। उन लोगों ने जैसलमेर के अंदर बहुत कीमती सुंदर घर, कुएं, खड़ीन सब बनाए हुए थे, लेकिन राजा से विवाद होने के कारण और स्वाभिमानी होने के कारण जो पालीवाल थे वो वहां से छोड़कर चले गए। आज उनके गांव जो थे, जिनके जो गांव है वीरान हो गए हैं। जैसलमेर में जब पर्यटक आते हैं तो गाइड उनको वो जो पालीवालों के घर हैं उन्हें बड़े गर्व के साथ में दिखाते हैं। पालीवाल वहां से निकलकर कहां कहां गए इसका ठीक अंदाज नहीं है, पर एक मुख्य धारा आगरा और जौनपुर में आकर बसी है। अपने पूरे शरीर पर राम नाम का गुदवाने और राम नाम की चादर ओढ़ने वाले छत्तीसगढ़ के रामनामी तालाबों के अच्छे जानकार थे। जो छत्तीसगढ़ी रामनामी थे ये अपने शरीर पर राम का नाम गुदवाते थे। ये तालाबों के बहुत अच्छे जानकार हुआ करते थे। मिट्टी का काम राम का ही नाम था इनके लिए। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ जिलों में फैले इस संप्रदाय के लोग छत्तीसगढ़ क्षेत्र में घूम घूम कर तालाब खोदते रहे हैं। संभवतः इस घूमने के कारण ही इन्हें बंजारा भी मान लिया गया था। छत्तीसगढ़ में कई गांवों के लोग यह कहते हुए मिल जाएंगे कि उनका तालाब बंजारों ने बनाया था। छत्तीसगढ़ में जो तालाब बनाए गए हैं वो बंजारा जाति के कारण बनाए गए हैं। रामनामी परिवारों में हिंदू होते हुए भी अंतिम संस्कार में इन्हें अग्नि नहीं दी जाती थी, इन्हें मिट्टी में दफनाया जाता था। क्यों? क्योंकि इन्हें मिट्टी से बहुत ज़्यादा लगाव था। हमारे जो हिंदू परिवार होते हैं उनमें अंतिम संस्कार के समय शरीर को अग्नि दी जाती है, लेकिन जो रामनामी हिंदू थे इनको मिट्टी से बहुत प्रेम था, ये मिट्टी का काम करते थे, इसलिए अपने आप को मिट्टी में ही दफनाना मानते थे। जिंदगी भर राम का नाम लेकर तालाब का काम करने वाले के लिए जीवन के पूर्ण विराम की इससे पवित्र कौन सी रीति होगी, कौन सा रिवाज होगा। आज ये सभी नाम अनाम हो गए हैं क्योंकि इन्हें कोई नहीं जानता, इनको सब लोग भूल गए हैं। सैकड़ों हजारों तालाब शून्य में से प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें बनाने वाले जो लोग हैं आज वे शून्य हो गए हैं। कि जो पहले के ज़माने में बहुत सारे लोगों ने तालाब बनाए थे वो लोग शून्य में प्रकट नहीं हुए, उन्हें सब लोग जानते थे, लेकिन आज उन लोगों को कोई नहीं जानता, सब लोग उन्हें भूल गए हैं। यह कृति अनुपम मिश्र जी द्वारा लिखी गई है। यह उन्होंने आज भी खरे हैं तालाब अपनी जो रचना है उससे हमें एक अंश दिया है। उनकी कृति से हमें सिर्फ एक अंश प्राप्त हुआ है, संसार सागर के अनाम नायक। थैंक यू।